सो द कॉमनेस्ट कंप्लेन क्या होती है फाइब्रॉइड यूट्रस की? मैडम इधर वाला, हाँ बोलो। आप नहीं, इधर वाला, हाँ आप पीछे बैठ सकती हो। आप बताओ और क्या प्रॉब्लम होती है फाइब्रॉइड के साथ? वेरी गुड, ठीक है, बैठ सकते हो। नेक्स्ट, अच्छा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसे कहते हैं ना, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसका मतलब क्या होता है मैडम? किसे हैवी कहेंगे आप? मतलब कुछ भी, आपको जो क्लिनिकल, मेरे को आपको बुक का डेफिनेशन चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। पेशेंट देखना है आपको कोई आईएएस का एग्जाम नहीं देना है। नॉर्मल जितना होता है उससे ज्यादा हो जाए, मतलब पेशेंट खुद बोलता है नहीं, आई मीन दिस टाइम आई एम गेटिंग ए हैवी मेंसेस। सो हैवी का डेफिनेशन तो सबके लिए अलग है। और वो बोलता है जल्दी जल्दी भी आता है क्या फाइब्रॉइड्स में? उसको क्या कहते हैं जल्दी आने को? पॉलीमिनोरिया या पॉलीमिनोरेजिया? सो पॉली मतलब बार बार, नो, रेजिया, रेजिया हिमरेज, हिमरेज मतलब ब्लीडिंग। सो पॉलीमिनोरेजिया इज फ्रीक्वेंट हैवी मेंसेस, पॉलीमिनोरिया इज फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग। हिमरेज समझ रहे हैं? हिमरेज तो सुना है। मिनोरेजिया is cyclical heavy bleeding. Polymenorrhagia is frequent heavy bleeding. Polymenorrhea is frequent bleeding. Oligomenorrhea is delayed bleeding. Hypomenorrhea is less bleeding. So delayed cycle के टाइम से जाएंगे, लेट आ रहा है तो ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, अमाउंट कम हो जाता है तो हाइपो कहते हैं, हाइपोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, जल्दी आता है तो पॉलीमिनोरिया। सो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग? सो एबनॉर्मल मीन्स समथिंग व्हिच इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? वो हर पेशेंट के लिए अलग होता है, इसीलिए एक रेंज बना दी है उन्होंने, और वो रेंज यही है, अ साइक्लिकल इंटरवल ऑफ 21 to 35 डेज। इन अदर वर्ड 28 डेज प्लस माइनस 7 डेज। तो 21 डेज से पहले आ जाए, 35 डेज के बाद आ जाए। पहले आ जाएगा तो क्या होगा बेटा? हाँ, पहले आ गया मतलब जल्दी जल्दी आ रहा है, पॉलीमिनोरिया। 35 डेज के बाद आ रहा है तो ओलिगोमेनोरिया। हैवी आ रहा है, मिनोरेजिया साइक्लिकल आ रहा है। जल्दी जल्दी हैवी आ रहा है बार बार, बिकॉज सी whatever I have discussed with you guys is important. Next comes is a flow. 4 to 5 days is fine, पर आप पेशेंट बोलते हैं 7 दिन तक हो रहा है, तो आप उससे पूछिए 7 दिन तक बोले तो कैसा? 5th डे से स्पॉटिंग ही हो रही है तो देन इट्स फाइन। तो यदि फ्लो का ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं मिनोरेजिया, हैवी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। सो पॉली, ओलिगो, हाँ ये सब पहले वाली लाइन से रिलेटेड। दूसरी वाली लाइन से रिलेटेड है मिनोरेजिया एंड हाइपोमिनोरिया, और थर्ड लाइन है अमाउंट इज मिनोरेजिया, मतलब हिमरेज ज्यादा हो। तो दूसरा तरीका होता है ब्लीडिंग के बारे में आपको पूछने का कि भाई कैसे ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो आप पूछिए क्लॉट आ रहे हैं क्या? दिल से क्लॉट आ रहे हैं इसका मतलब हैवी। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्लॉटिंग होती है क्या बेटा? कैन एनीबॉडी आंसर मी व्हाई द मेंस्ट्रुअल ब्लड डजंट क्लॉट? फिजियोलॉजी ऑफ मेंसेस पढ़ा है। शेडिंग होता है एंडोमेट्रियम का, बाहर निकलता है यूट्रस में ब्लड, उसके बाद में वही ब्लड निकल के कैविटी में क्लॉट हो जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम जो होते हैं ना 5 to 10 मिनट्स, तो 10 मिनट तक वो ब्लड अंदर रहता है, क्लॉट हो जाता है, उसके बाद वो क्लॉट का लाइसिस होता है और वो लाइज क्लॉट इंटरनल ऑस से बाहर निकल गया। तो क्लॉटिंग यदि एक बार हो जाए तो वो क्लॉट बाहर क्लॉट नहीं, ब्लड क्लॉट नहीं होता, बिकॉज दैट कोagulation फैक्टर यूज हो चुके हैं और नाउ द लाइज ब्लड बाहर आ रहा है। इसीलिए मेंस्ट्रुअल ब्लड डार्क ऑल्टर्ड कलर म्यूकस स्टेन होता है। यदि पेशेंट बोलता है मुझे फ्रेश रेड ब्लड आ रहा है, दैट इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग। यदि पेशेंट बोलता है मुझे क्लॉट पास हो रहे हैं, इसका मतलब है शी इज ब्लीडिंग हेवीली एंड द ब्लड, she is not getting enough time, the blood is not getting enough time to get coagulated in the cavity. तो वो बाहर ब्लड लिक्विड फॉर्म में वजाइना में आ जाता है और वो वहां पे आके क्लॉट बना देता है, एंड दैट इज द रीजन शी इज पासिंग क्लॉट। ब्लड यदि बाहर आकर के क्लॉट हो रहा है, इसका मतलब वो हैवी है, उसको टाइम नहीं मिला है कैविटी में रुकने के लिए, इसीलिए क्लॉट बन रहा है। और क्लॉट के साइज से आपको डिसाइड होता है वो कितनी हैवी ब्लीडिंग है। You really ask them, peanut size, a bigger size clot, 1 rupee coin clot, 10 rupee coin clot, or you can ask them to send a picture कि आपको कैसा जा रहा है, या पैड के ऊपर की फोटो। इसी तरीके से असेसमेंट होता है ब्लीडिंग का, पिक्टोरियल असेसमेंट कह देते हैं इसको, क्योंकि वो जो पेशेंट बोल रहा है वो आपको नहीं पता लगेगा सच में हैवी है। तो
To understand this language, abnormal uterine bleeding or heavy menstrual bleeding is important to you to know all these. Structure problem है या कोएगुलेटिव प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है ब्लीडिंग हैवी क्यों हो सकती है? एक कारण तो अभी आप लोगों को पता है, फाइब्रॉइड। कोई भी अब आपको लॉजिक से बात करनी है बेटा। कोएगुलेटिव डिसऑर्डर हैवी हो सकती है ब्लीडिंग, हो सकती है ना, कोएगुलेशन ही नहीं हो रहा है, वो साइटोपिनिया है, पेशेंट प्लेटलेट कम है, डेंगू हो गया है, प्लेटलेट नहीं होगा तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगा, आईयूसीडी है, कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रुकती कैसे? मेंसेस आया, ब्लीडिंग चालू हो गई। मेंसेस क्यों आया? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ हो गया। अब ब्लीडिंग रुकेगी कैसे? लास्ट हाँ बताइए ना, ब्लीडिंग रुकेगी कैसे यदि मेंसेस आ रहा है? बैठ जाइए। तो ब्लीडिंग आती है एस्ट्रोजन विड्रॉल की वजह से और प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल की वजह से। एस्ट्रोजन इज ए हीलिंग हार्मोन, तो वहीं के वहीं एस्ट्रोजन अपना काम कर रहा होता है, तो वो हीलिंग दे देता है, तो जो जख्म बनते हैं एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे वो हील हो जाते हैं। तो एस्ट्रोजन का इफेक्ट आने लग जाता है थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ डे तक और मेंसेस बंद हो जाता है। अब यदि एस्ट्रोजन कंटिन्यूसली चलता रहे और प्रोजेस्टेरॉन आए नहीं तो क्या होगा? हाइपर प्रोलिफरेशन, एंडोमेट्रियल लाइनिंग बढ़ती चली जाएगी। कब तक बढ़ेगी? हाफ ऑफ द मेंसेस। अब सपोज ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? एनओव्यूलेटरी साइकिल हो गया। इसका मतलब हो गया खाली एस्ट्रोजन ही एस्ट्रोजन है। सो अनअपोज्ड एस्ट्रोजन विदाउट प्रोजेस्टेरॉन, तो एंडोमेट्रियम में एक लाइन रहेगी, उस पर ग्रो करता जाएगा। ब्लड सप्लाई तो सर बेसल लेयर से आती है, जब ये ग्रो करेगा तो एक लिमिट तक ही ब्लड सप्लाई पहुंच पाएगी ना, उसके ऊपर नहीं पहुंच पाएगी ब्लड सप्लाई। तो जब ऊपर की लेयर बन जाएगी जहां पे ब्लड नीचे से ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऊपर की लेयर में नेक्रोसिस हो जाएगा, इश्चेमिया हो जाएगा और ब्लीडिंग हो जाएगा। तो इस मैकेनिज्म में क्या हुआ? अनअपोज्ड एस्ट्रोजन था, ग्रो करता चला गया, ऊपर तक पहुंच गया, ऊपर वाले को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा, शेड हो गया। ये पैटर्न होता है प्यूबर्टल मेनोरेजिया का और पेरीमेनोपॉजल मेनोरेजिया। सो ऑन द एक्सट्रीम ऑफ एजेस ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, सो देयर यू विल हैव अ प्रॉब्लम विद थिक एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड हैवी ब्लीडिंग। फिर बाद में वो कभी कुछ दिनों में, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी लेयर ऊपर आती है फिर शेड होती है, फिर ब्लीडिंग चालू हो जाती है, फिर आती है फिर शेड हो जाती है। तो इर्रेगुलर ब्लीडिंग को कहते हैं मीनोमेट्रोरेजिया। पैटर्न फिक्स नहीं है, शुरू में तो अमिनोरिया रहा और फिर बाद में शेड होती रहती है ऊपर। प्यूबर्टल मेनोरेजिया और पेरीमेनोपॉजल। कैसे पता लगेगा आपको कि ये प्यूबर्टल वाला है या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से? तो आप टेस्ट करेंगे। पहला टेस्ट होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, और अल्ट्रासोनोग्राफी आप करते हैं, उसमें यदि एंडोमेट्रियल लाइनिंग आपको ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब है कि अनअपोज्ड एस्ट्रोजन है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? प्रोजेस्टेरॉन ऐड कर देंगे, साइक्लिकल प्रोजेस्टेरॉन। सो प्यूबर्टल मेनोरेजिया आप समझ रहे हैं, पेरीमेनोपॉजल। अब आते हैं प्रॉब्लम विद ऑर्गन, फाइब्रॉइड है, पॉलिप्स है, तो सब मैं अभी आपको बाय एंड लार्ज आपको पहली चीज समझना जरूरी है कि व्हाट इज हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस, हाउ विल यू evaluate the patient, how will you come to know that she is bleeding heavily, what is the normal pattern of the menses, is 28 days, lasting for 4 to 5 days, occur at an interval of 28 days, and average amount is somewhere around 34, 40 ml, 50 ml, up to 80 ml is normal. इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है। कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? इस फाइब्रॉइड इज द कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर, यस। पर प्यूबर्टल एज में आपने सुना होगा बच्ची जब पैदा हुई है और उसके बाद में उसका हेवी मेंसेस आ रहे हैं, या एज अबाउट मेनोपॉज है तब हेवी मेंसेस आ रहे हैं, तो आप एक अल्ट्रासाउंड करेंगे और वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कॉज, स्पर्म कॉइन में से कुछ भी निकल के नहीं आता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज हेवी, यू कैन से इज अनअपोज्ड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इज द ट्रीटमेंट। So this cycle is clear. So bleeding from the uterine is abnormal in volume, regular and timing, that has been present in majority of the last 6 weeks. बहुत सारी definitions हैं. So this last line is more clinical. Is excessive menstrual blood loss which interfere with the women's physical, social and emotional or material quality of the life. Ultimately, a woman who knows that this is a normal menstrual pattern and now she is bleeding heavily, which is really troubling her, and that is heavy menstrual bleeding. बाकी सब आपके लिए मतलब नहीं है। Now you have to understand this one. पैड की आप सोकेज पूछते हैं कि आपको कितने दिन तक ब्लीडिंग है। सो यदि ये पैड है, इतना सोकेज है या इतना सोकेज है, इतना, ऐसे टेम्पन्स होते हैं। तो सोकेज के पैटर्न के हिसाब से आप उसको नंबर दे देते हैं। लाइटली सोक दे तो 1,
5 फुल्ली सोक्ड तो 20। छोटा कॉइन पहले 25 पैसे का कॉइन आता था, तो छोटे क्लॉट हैं तो 1 स्कोर, एंड बड़े क्लॉट है 1 रुपी कॉइन जैसे तो 5 स्कोर। तो इस तरीके से पेशेंट अपना एक पूरा मेंस्ट्रुअल पैटर्न बना के लाती थी, बिकॉज आप पैड नहीं चेक कर सकते, इट वाज नॉट acceptable socially. They may not like to show you their pad. Nowadays you have got a digital board, they can send a photograph, fine, you are a clinician. But this is how we used to evaluate the heavy pattern, and we used to quantify it, whether she needs treatment or not, otherwise fine. यही सब मैंने आपको समझाया है पिछले 10 मिनट में जो मैंने बोला, यही सारी डेफिनेशन है जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। प्यूबर्टल एज ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। सो प्यूबर्टल वाले में और पेरीमेनोपॉजल में ये दो मैंने आपको मेजरली बता दिए। अब मैं आपको पोस्ट मेनोपॉजल बताऊंगा और रिप्रोडक्टिव एज बताऊंगा। तो रिप्रोडक्टिव एज बाय एंड लार्ज फाइब्रॉइड्स, एडेनोमायोसिस, पीआईडी, आईयूसीडीज, पोस्ट मेनोपॉजल मैलिग्नेंसी एंड एट्रोफिक एंड्रोमेट्रियल। इन्हीं सब चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में उन्होंने डेफिनेशन में पाम कॉइन करके एक फिगो ने क्लासिफिकेशन दे दिया, वहां बता दिया। ये चार्ट का एक फोटोग्राफ आप ले सकते हैं। एक चार्ट आपको जितनी इटियोलॉजीज हैं वो सब बता देगा। बच्चा जब पैदा होता है, एक फीमेल चाइल्ड पैदा होती है, तो मटरनल एस्ट्रोजन उसके सर्कुलेशन में बहुत सारे होते हैं। तो जब बच्चा बाहर आता है तो उसका खुद का हार्मोन्स कुछ नहीं होता है, और बच्चे को 7th डे, 5th डे, 10th डे ब्लीडिंग होती है फीमेल चाइल्ड को, एंड मदर वरी हो जा रही है कि इसको ब्लीडिंग क्यों हो रही है। शी इज ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ द मैटरनल हार्मोन। तो ये फर्स्ट लाइन जो है इज एस्ट्रोजन विड्रॉल एट द टाइम ऑफ बर्थ is because of the maternal hormone। बाकी के फिर foreign body trauma young age में, then anovulatory coagulopathies, ये सब अभी आपको डिस्कस हो जाए। And this is what is palm coin। With this you have to know, you have to mug it up, there's no other option। तो फिजियोलॉजी आप समझ चुके हैं, पैथोफिजियोलॉजी आप समझ चुके हैं, कॉजेज के लिए एक ये स्लाइड है which is more than sufficient। These are structural causes: polyp, adenomyosis, leiomyoma is fibroid and malignancy। PALM, PALM. Then coin is coagulopathy, ovulatory disorders, endometrial causes, iatrogenic and not yet classified। तो ये सब आपके एक तरीके से मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, और ये वाले पाम जो है वो आपके स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स हैं। P, polyp, adenomyosis, leiomyoma and malignancy। N is not a neoplasia, N is not yet classified। I is iatrogenic, what we have done, कुछ ट्रॉमा कर दिया, कोई फॉरेन बॉडी छोड़ दी, कोई इंजरी कर दी। E इज एंडोमेट्रियल, जो मैंने अभी आपको सिखाया, एनोवुलेटरी कॉजेस। O इज ओवुलेटरी। सो एंडोमेट्रियल एंड ओवुलेटरी आर सेम। एक जमाने में ल्यूटिल फेस डिफेक्ट कहते थे। पेशेंट है जो बहुत पतली लीन है, उसके हार्मोनल प्रोफाइल नहीं है, बिकॉज फीमेल में हार्मोन्स आने के लिए फैट का होना बहुत जरूरी है। सो ऑन एक्सट्रीम ऑफ, इसीलिए ऊपर वाले ने उनका स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया, हार्मोन्स को ऐसे बनाया थे, they retain fat, so that's very important for the normal menstrual function। so वहां पे जब प्रॉब्लम होती है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है, ओलिगोमेनोरिया है, तो ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग ओवुलेट और कोएगुलोपैथीज, कोएगुलेशन, सिकल्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वॉन विल्बर डिजीज एंड ब्ला ब्ला ब्ला। प्रेवलेंस आप बुक से पढ़ लीजिएगा, सबकी अलग अलग। तो डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, वही सब थेरो हिस्ट्री के साथ में आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेलॉर को देखेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशन की हेल्प लेंगे, और अल्ट्रासाउंड और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे आप जो पाम कॉइन की इटियोलॉजीज है उसको रूल आउट करेंगे। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। यू ऑल आर मेडिसिन पीपल, इटियोलॉजीज को रूल आउट करना आपको आना चाहिए, इटियोलॉजी पता होना चाहिए और उनको रूल आउट करना आना चाहिए। पिवोटल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, नॉट गोइंग हिस्ट्री, डिस्मेनोरिया। सी डिस्मेनोरिया इज अनदर थिंग। जब एक हैवी क्लॉट पास होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तब डिस्मेनोरिया आता है। इसका एक अलग लेक्चर है आपके लिए, primary dysmenorrhea and secondary dysmenorrhea, then adenomyosis, endometriosis. Ultrasonography is extremely important in any case of abnormal uterine bleeding। abdominal ultrasound करेंगे और फिर ट्रांसवाजाइनल करेंगे। आपको कोई भी पूछेगा कौन सा सोनोग्राफी करना है, पहले abdominal और फिर